अब बेसिकली आपके पास दे रखा 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 8। तो बेसिकली 9 की पावर 10 में जब 8 का हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसमें देखो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर मैं इस 9 की पावर 10 को अगर मैं समथिंग 8 समथिंग प्लस कुछ भी लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि 8 का जो डिवाइड है पूरा इसमें जा चुका था, अब जो बच्चा होता है हम क्या रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ 8 + 1 की पावर 10 लिख सकता हूँ इस चीज़ को मैं। अच्छा 8 + 1 क्या होता है, दिस इज 10C0 और 8 की पावर 10 हो जाएगा प्लस 10C1 8 की पावर 9 प्लस 10C2 8 की पावर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे करते 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 मैं जाऊँगा 10C9 तक जाऊँगा, वहाँ मुझे 8 मिलेगा और प्लस मैं 10C10 तक जाऊँगा जहाँ मुझे 8 की पावर जो मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ तक दिख रहा है मुझे 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर कुछ भी आएगा उसको मैंने मान लिया समथिंग n मान लिया। ठीक है, प्लस क्या बच गया 10C10 यानी 10C10 कितना होता है 1 होता है। अब मुझे इस पूरी संख्या को मैंने इसके बराबर लिख दिया। अब मैं जांच दूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि 8 का जो भाग पूरा का पूरा इसमें जा रहा है, बस इसमें इसका रिमाइंडर जो होने वाला है बेसिकली वो 1 ही होने वाला है। और 10 में अगर 8 का डिवाइड कर तो 7 को हम लिख सकते हैं 8 - 1 की पावर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस 8 - 1 की पावर 10 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10C0 8 की पावर 10 माइनस 10C1 8 की पावर 9 प्लस 10C2 8 की पावर 8 और ऐसे करते 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 अगर मैं लास्ट जाता हूँ 10C9 तक जाता हूँ, वहाँ पे आएगा 8 की पावर 1 आएगा और वहाँ पे बाद में आता -1 की पावर 9 मतलब नेगेटिव टर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 10C10 आएगा और 10C10 के बाद आएगा बेसिकली 8 की पावर 0 हो जाएगी और -1 की पावर 10 आएगा मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ तक भी अगर देखूँ यहाँ पे तो यहाँ भी मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 10 8 कॉमन मिल रहा है और फिर अंदर कुछ संख्या को n मान लूँगा, लास्ट में बेसिकली 1 बच गया। डिवाइड मुझे 8 करना है, 8 का भाग इसमें पूरा जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया। तो ऐसा देखो इसमें आप फर्क क्या पड़ा, इसमें देखो यहाँ पे आप इवन है, यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ऑड है, यहाँ अंदर नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना, आपको 2 केस याद रखने हैं। ठीक है, आपको ओनली केस याद रखना है कि अंदर नेगेटिव हो और बाहर क्या ऑड, मतलब दोनों अलग होता है आपका 8n - 1 होता है और बाकी सारे केसेस में आपके 8n + 1 ही बनने वाले हैं। अच्छा अब मुझे बताओ अगर सपोज कोई बंदा ऐसा है जो मान लो कि इस संख्या को मान लो 8 से डिवाइड करना चाहता है, तो 8 का भाग इसमें तो पूरा जा चुका है, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा। बस याद रखना है अगर आपके पास रिमाइंडर अगर -1 हो तो आप किसका भाग, आप इसका 8 का भाग दे रहे तो उसका आप 8 ऐड करके लेकिन इसका 7 आएगा। बस इसी फॉर्मूले से मेरे पास है 5 की पावर 36/13 है, तो मुझे बेसिकली इस 5 को 13 के पास है, 13 के मल्टीपल में लेके जाए तो भी हम कहाँ से निकाल सकते हैं। मैं देखो इसको मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का इसकी और डिवाइड बाई 18 मतलब गुणा 18 और 13 कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। इससे क्या वैसे ये होगा कि ये 5 इसका जो होगा वो बन जाएगा 25 की पावर 18 बन जाएगा एंड डिवाइड बाई 13 बन जाएगा। 25 को मैं लिख सकता हूँ 26 - 1 की पावर 18 लिख सकता हूँ एंड डिवाइड बाई 13 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जहाँ से देखो यहाँ पे अंदर क्या है नेगेटिव है, अगर अंदर नेगेटिव है और बाहर क्या हो ऑड हो तो हम क्या लिखते हैं 26n - 1 लेते हैं, बट यहाँ पे वो क्या सही नहीं है, क्या है नेगेटिव है, इवन पार्ट हम लिखेंगे 26n + 1 डिवाइड बाई 13। 13 का भाग पूरा का पूरा इसमें जा रहा है, बच कौन गया 1 बच गया, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा इसका 1 आएगा। ऐसे सॉल्व करना होता है। अच्छा अभी 17 को अगर ध्यान से मैं देखूँ 17 बेसिकली 16 + 1 की पावर 17 लिखा हुआ है, सीधा सा मैं बोलूँगा 16n + 1 लिखूंगा। मुझे अंदर नेगेटिव दिखेगा तो मैं सोचूंगा मुझे -1 लिखना है नहीं लिखना। ठीक है, और इसका भाग मैं 8 में दे रहा हूँ, 8 का भाग पूरा इसमें जा रहा है, बच कौन गया रिमाइंडर इसका कितना बच गया 1 बच गया। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिकली मैं 8 - 1 की पावर 39 लिख सकता हूँ। अच्छा 8 देखो अंदर नेगेटिव भी है और बाहर कौन है और इसका मतलब हो जाएगा 8n - 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 8 का भाग इसमें चला गया, बट नेगेटिव में मेरा आंसर कभी भी नहीं होता। मैं -1 में 8 जोड़ूंगा, मेरा आंसर आएगा 7, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे, रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 की पावर 99/3 है। ठीक है, तो 2 को हम 99 के पास कैसे लेके जाएंगे वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि 2 को यहाँ से क्या करते हैं 3 बार 2 3 ले लेते हैं और 1 33 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो गया 3 हो गया। अब 2 3 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, बेसिकली 8 की पावर 33 हो गया और डिवाइड बाई कितना हो गया 3। 8 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 1 की पावर 33 लिख सकता हूँ यहाँ पे एंड डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूँ। 9 देखो अंदर नेगेटिव आ गया और बाहर क्या और है, मतलब 9n - 1 की पावर 3 हो गया। अच्छा 3 का जो भाग है वो 9n में तो कंप्लीट जा रहा है, सिंपल सी बात है, बट -1 में क्या होगा -1 का रिमाइंडर बच गया, बट -1 रिमाइंडर कभी नहीं होता, इसमें +3 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचने वाला है बेसिकली वो बचने वाला है 2 रिमाइंडर यहाँ पे बचने वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि अंदर यहाँ पे जो बेसिकली मुझे 2 की पावर 8 मिले, मतलब मैं चाहता हूँ अंदर मुझे 2 की पावर क्यों मिल जाए, तो उसके लिए 98 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 या 9 और मतलब पॉइंट में ज़रा कोई मतलब नहीं। ठीक है, बट 98 की जगह अगर 96 हो तो क्या करते हैं कि 2 इसके पहले बाहर निकाल लेते हैं फटाफट और फिर 2 की पावर 96 कर लेते हैं। ठीक है, अब 96 में अगर हम 3 का डिवाइड करें तो वो जाता है कम से कम 3 9 96 की बात कर रहा हूँ, तो 3 मतलब 32 टाइम जा रहा है, मतलब इसको 4 लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं और 2 की पावर क्यों मैंने बाहर ले लिया और 32 टाइम्स मैंने ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो अब क्या बच गया 9 बच गया। अब ये 4 यहाँ पे रहा और यहाँ पे जो है अंदर क्या बच गया 8 बच गया। उस 8 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 1 लिख सकता हूँ एंड 32 डिवाइड बाई 9 हो चुका है। अब ये 4 का 4 9 - 1 है, नेगेटिव लेकिन बाहर कौन है, बाहर इवन पावर है, तो बेसिकली 9n + 1 ही बनेगा एंड डिवाइड कितना बनेगा 9 बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप, तो ये बेसिकली 4 इसको गुणा कर लेते हैं फटाफट, 9 × 36 हो गया बेसिकली 36n
प्लस 4 डिवाइड बाई 9 बचेगा, ठीक है। 9 का जो भाग है वो इसमें तो कंप्लीट जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसा ही करना। अब भाई साहब क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि 2021 की पावर 2023 के अंदर आसान का डिवाइड करें तो बेसिक रिमाइंडर क्या बचने वाला है, ठीक है। तो अंदर कुछ ऐसी संख्या हो जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या क्या करते हैं, उसको हम 7 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे, ठीक है। आप क्या करोगे 2021 में साइड में जाओ और 7 का भाग दो, ठीक है। तो 7 कम 7 7 नहीं 14 हो गया यहाँ पे, ये 62 8 7 56 हो गया, और ये 61 हो गया, और 56 हो गया, एंड पीछे बच गया 5 बच गया, ठीक है। मतलब मैं इस 2021 को बेसिकली मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 281 गुणा 7 प्लस 5 लिख सकता हूँ, एंड डिवाइड बाई 2023 लिख सकता हूँ, ठीक है। डिवाइड बाई 7 का भाग इसमें कंप्लीट जा रहा है तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, और अब बच गया 5 की पावर 2023 डिवाइड बाई 7। तो क्वेश्चन को ऐसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ वो समझते हैं पहले हम यहाँ पे। तो मैं इस 5 को लिख सकता हूँ 7 - 2 लिख सकता हूँ, और 7 - 2 की पावर 2023 लिख सकता हूँ इस चीज़ को मैं, और एक नया तरीका यहाँ पे। अब 7 का भाग इसमें तो पूरा जा चुका है, तो अब बचा क्या -2 की पावर 2023। ऐसे करके हम क्वेश्चन को बहुत छोटा कर सकते हैं आराम तरीके से। अच्छा, जैसे मान लो -2 की पावर क्यूब लिखा होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -2 का क्यूब होता है, ठीक है। और अगर -2 की पावर 4 हो तो इसका आंसर 2 की पावर 4 ही होता है। मतलब नेगेटिव अगर ऑड पावर के साथ बाहर निकलते तो नेगेटिव बाहर निकलता है, और अगर इवन पावर तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेसिकली -2 की पावर 2023 बटे 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। निकालना है मुझे, तो हम क्या करते हैं इसमें मुझे 2 की पावर क्यूब निकालना है बाहर, ठीक है। 2 की पावर क्यूब कैसे बाहर निकालेंगे वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है यहाँ पे। तो 2023 में तो बेसिक क्या हो रहा है 2 का भाग 3 का भाग जा नहीं रहा है यहाँ पे, बट 2022 में पूरा भाग जाएगा। तो क्या करते हैं -2 अलग बार ले लिया हमने, और ये बन गया 2 की पावर 2022 अलग कर लिया, डिवाइड रह चुका है यहाँ पे। अब -2 अलग ले लेता हूँ यहाँ पे, 2 का क्यूब मैंने साइड में कर लिया, और 2022 में अगर मैं 3 का भाग 3 चौक 12 मतलब 67 आप इसको देख लेना, कैलकुलेशन हमेशा गलत हो सकती है यहाँ पे। और फिर मैं इसको -2 लिख सकता हूँ, और फिर अंदर बचेगा 8 बचेगा, उस 8 को मैं लिखूंगा 7 + 1 लिखूंगा, एंड 6 7 4 हो जाएगा। और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ -2, और इसको ये पूरा 7n + 1 बन जाएगा। और अगर ध्यान से हम बात करते हैं माइनस का 14n - 2 डिवाइड बाई 7 लिखा हुआ है। देखो ये 7 का बाकी से पूरा जा रहा है बट -2 में नहीं जा रहा, तो -2 को हम क्या करेंगे +1 तक, इसका आंसर हम 5 रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे करना होता है। ऐसा करते हैं यहाँ पे कि जो सबसे पहले 2021 जो होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 7 मोड़। अब मैं 2021 में बेसिकली 7 का भाग मैं पिछले बार दे चुका हूँ, तो ये कम से कम 288 बार जाता है, प्लस का 5 बच जाता है, ठीक है। तो मैं इसको बेसिकली 7 गुणा 288 + 5 कर लिखकर और 2022 कर दूँगा यहाँ पे, एंड प्लस 2022 में भी अगर मैं 2022 के अंदर अगर मैं भाग दूँ इसका, ठीक है, तो भी कम से कम 7 के बाद 288 बार ही जाएगा। बट इसमें रिमाइंडर 6 बचेगा यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 288 एंड प्लस का 6 एंड 2 0 21 हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो डिविजिबल है बेसिक, ठीक है, इस पूरे को डिविजिबल हम मान लेते हैं, ये 7 से हम डिविजिबल इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि 7 का भाग इसमें कंप्लीट जा रहा है और 7 का भाग इसमें भी कंप्लीट जा रहा है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन बच चुका है 5 की पावर 2022 एंड प्लस बच चुका है 6 की पावर 2021 डिवाइडेड बाई 7 बच चुका है। क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ यहाँ पे। 5 को मैं लिखूंगा 7 - 2 की पावर 2022 लिखूंगा यहाँ पे मैं, और बेसिकली 6 को लिखूंगा मैं 7 - 1 की पावर 2021 लिखूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो 7 में तो 7 का भाग पूरा जा रहा है, और 7 में 7 का भाग पूरा जा रहा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -2 की पावर 2022 बन जाएगा यहाँ पे। और ये जो है इसमें देखो जब यहाँ पे 1 होता है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। देखो अंदर कौन नेगेटिव है और बाहर कौन ऐड है, मतलब 7n - 1 इसका आंसर बच गया, और हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत सिंपल बात ये होती है, अगर 7 का भाग इसमें जा इसको हटा दीजिए यहाँ से, जिसमें भाग जा रहा है उसको हटा दो, बचा की पावर 2022 बच गया, और माइनस का 1 बच गया, और डिवाइड बाई 7 बच चुका है। अब देखो माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा लेकिन पॉजिटिव के साथ बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2022 - 1 बटा 7। मतलब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। अभी आई थिंक पीछे वाला क्वेश्चन ही बच चुका है, ठीक है। तो मुझे अगर मैं ध्यान से बात करूँ, मैं यहाँ से 2 की पावर 3 यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, और यहाँ बच जाएगा 3 से 18 और 2 हो जाएगा, 2 3 से 21 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा यहाँ पे, और सिंपल सा कर देगा 674 बच गया यहाँ पे, माइनस का 1 डिवाइड बाई 7 बच चुका है। अंदर क्या बच गया 8, और 8 को लिख सकता हूँ 7 + 1 की पावर 674 माइनस का 1 डिवाइड बाई 7। ध्यान से देखिए बन जाएगा 7n + 1 - 1 7 110, ये बन गया 7n बटा 7, यानी रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 0, और 11 की पावर 11 है, ठीक है। तो 11 को मैं लिख सकता हूँ बेसिकली, अगर मैं इसको 9 के टर्म में लिखूँ, दिस इज 9 + 2 की पावर 1011 एंड प्लस इसको मैं 9 से डिवाइड करूँगा, तो 9 से डिवाइड मुझे 9 का भाग इसमें 112 बार जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे 3 बच जाएगा शेषफल, और इसका इस प्रकार से हो जाएगा एंड 9। अब 9 का भाग इसमें जा चुका है, इसमें पूरा बचा गया ओनली 2 की पावर 1011 बच गया यहाँ पे, एंड प्लस 3 की पावर 11 बच गया, एंड दिस इज 9 इस प्रकार से बच चुका है, ठीक है। मुझे यहाँ पे 3 स्क्वायर मिल जाए तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। 300 कैसे मिलेगा बात करते हैं, और यहाँ से मुझे बेसिक 2 का क्यूब चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ से 2 का क्यूब चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैं 2 क्यूब ले लिया, मैंने यहाँ से बाहर ले लिया, और ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया आपके 337 बच गया, ठीक है। 337 बच गया यहाँ पे, और यहाँ से मुझे 3 जो है वहाँ से मुझे 3 स्क्वायर चाहिए, तो इसको कैसे मैं 3 मैंने अलग कर लिया यहाँ से। अब मैं इस 3 11 को मैं 3 × 3 की पावर 10 लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको 3 × 3 स्क्वायर की पावर 5 लिख रहा हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे अंदर कितना मिल गया 9 की पावर 5 मिल चुका है, एंड डिवाइड बाई 9 मिल चुका है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बेसिकली जो ये
ये 9 है, इस 9 का भाग तो पूरा का पूरा जा रहा है इसके अंदर, तो मुझे इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। यहाँ बच चुका है 8 की पावर 3 3 7 डिवाइड बाई 9, इसको 9 माइनस 1 की पावर 3 3 7 एंड दिस इज 9 n माइनस 1 डिवाइड बाई 9, क्योंकि नेगेटिव है ऑड भी है। क्या इसका आंसर -1 + 9 होना चाहिए? इसका मतलब इसका रिमाइंडर 8 होना चाहिए। क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल सही। 7 के बाद 2022 3 के बाद 2022 डिवाइड बाई 5 की बात है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको 5 + 2 के बजाय 22 कर लेता हूँ फटाफट इसको मैं, और इसको अगर 3 इसको करके यहाँ से, और इसका यहाँ पे 1 0 11 करना मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और डिवाइड बाई 5 चल रहा है नीचे, ठीक है। और 5 + 2 में अगर हम ध्यान से देखें तो मतलब पीछे नीचे 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 5 है ना, तो 5 का भाग इसमें पूरा जा रहा है, तो ये 2 की पावर 2022 बन चुका है यहाँ पे। एंड प्लस ये जो ये 3 इसका 9 की पावर 1 0 11 है, तो मैं इसे 10 माइनस 1 की पावर 1 0 11 लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज बाई 5 हो गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे अगर इसको भी, अगर 2 की पावर जो 2022 लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे अगर इसको भी अगर 9 के पास लेके जाए तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए मुझे, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा 5 माइनस 3 की पावर 20 22 एंड प्लस 10 n माइनस का 1 डिवाइड बाई 5, ठीक है। यहाँ बन जाएगा -3 की पावर 2022 एंड प्लस का 10 n माइनस का 1 डिवाइड बाई 5। 10 n डिवाइड बाई 5 पूरा जा रहा है, इसको हटा दो फटाफट। अब -3 2 के बाद -3 है, तो नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है घात पॉजिटिव है, तो ये बनेगा -1 एंड डिवाइड बाई 5 बन चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 इसको लेके जाऊँ यहाँ से तो मेरा काम हो जाएगा, बहुत ईजिली काम हो जाएगा मेरा। तो इसको मैं 3 इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, और अगर इसको लिखूँगा यहाँ पे तो बन जाएगा 1011 माइनस का 1 डिवाइड बाई 5 बन चुका है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9 की पावर 1 0 11, और 9 को लिख सकता हूँ मैं 10 माइनस 1 की पावर 1011 माइनस का 1 डिवाइड बाई 5। ये बन जाएगा मेरा 10 n माइनस का 1 माइनस का 1 डिवाइड बाई 5। ये बन गया मेरा 10 n माइनस 2 डिवाइड बाई 5। रिमाइंडर कितना आ गया? -2 रिमाइंडर आ चुका है, बट -2 रिमाइंडर इसको एग्जैक्ट नहीं करेंगे हम, इसमें +5 ऐड करके इसका आंसर 3 करेंगे, जो कि हमारा रिमाइंडर है। ओके, तो +3 के बाद 21 को अगर मैं 50 से डिविजिबल करूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ये सीरीज को हम जोड़ लेंगे पहले, तो वो होता है a r n माइनस 1 बट r माइनस 1 होता है, ठीक है। पहला पद इसका कितना है? 1 है, और r का जो मान 3 है, और जो टोटल टर्म्स हैं बेसिक यहाँ से यहाँ तक टर्म 2021 टर्म है, और ये 1 2022 टर्म हो चुके हैं, 2022 टर्म लिए मैंने यहाँ पे, एंड माइनस का 1 बटा 3 माइनस 1 मतलब कितना हो गया? 2 हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बन चुका है 3 की पावर 2022 माइनस का 1 बटा 2 को मैं डिविजिबल कर रहा हूँ, 50 से डिविजिबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम इसको 50 डिविजिबल करने, हम 100 के पास जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से 100 बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे? पहले आप इसको 3 इसको लिख लो यहाँ फटाफट इसको, तो ये बन जाएगा आपके 10111 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। ये बन जाएगा 9 10 माइनस 1 की पावर 1011 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो यार यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बेसिकली 10 n माइनस 1 आएगा, n माइनस 1 बटा 2 आएगा, तो ये बेसिकली 5 n माइनस 2 बाई 2 समथिंग कुछ आएगा, बट इसका कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे ना, बेसिकली इसका कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे, मतलब इसकी अप्रोच हमें जाना ही नहीं, हमें तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे को हम खोल देंगे, ठीक है। कैसे खोलेंगे? 1011 C0 एंड ये आएगा 10 की पावर 1011। ऐसा करते करते ये कम से कम अगर मैं 1011 एंड सी मैं लास्ट 1009 तक खोल लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 10 की पावर मिल जाएगी मुझे यहाँ पे। इनका डिफरेंस कितना है? 2 है, और यहाँ पे आएगा बेसिकली -1 आएगा, और -1 की पावर ये और संख्या है कुछ भी, तो इसका आंसर ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। फिर आएगा एक प्लस आएगा 1011 एंड सी 1010 आएगा, जहाँ पे 10 की पावर आएगी 1, और यहाँ पे बेसिकली -1 का पावर ये आएगा, जिसका मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, फिर बाद में नेगेटिव टर्म आएगा 1011 एंड सी 1011 एंड 10 की पावर 0 आएगी, और 1 की पावर पॉजिटिव आएगी, तो बेसिकली वो कुछ भी है बेसिकली वो नेगेटिव ही बने रहेगा, ठीक है। मतलब वो नेगेटिव बार आ चुका है। अगर आप ध्यान से बात करो तो बेसिकली मुझे 100 बार निकलना है, ताकि 100 अगर बार निकलूंगा तो बेसिकली 2 से डिवाइड को 50 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 100 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है, और 100 लास्ट यहाँ तक भी 100 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक इस पूरी संख्या को मैंने n मान लिया, इसके अंदर 100 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बच गया? ये बेस इसको आप ध्यान से देखो, ये 1011 C 1010 है, ठीक है। यानी n से n C n माइनस r लिखो, मैं सोचता हूँ 1011 C 1011 में से 1010 चला के बचेगा 1 बन जाएगा, और इंटू 10 बन जाएगा। इसकी जो वैल्यू थी वो होती 1011 इंटू 10, मतलब ये बन जाएगा प्लस 10110, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसके लिए माइनस का बनाएगा, और -1 पहले भी था अपने पास ये वाला, तो ये हो जाएगा -1 माइनस हो जाएगा -2 हो जाएंगे, और अगर देखें तो बन जाएगा 100n प्लस, और ये बन जाएगा 10108 डिवाइडेड बाई 2। इसको और ध्यान से देखें तो बेसिकली बन जाएगा 50n, ये बन जाएगा बेसिकली 50n प्लस 2 का बाकी इसमें 2 5 और 0 5 और 4 बन चुका, मतलब अब हमारा जो पूरा सोल्यूशन ये बन चुका है। अब मुझे इसके अंदर 5 का, इसके अंदर मुझे 50 का भाग देना है, 50 का भाग इसमें पूरा जा रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बच गया आपके बेसिकली कि 50 54 में आपको 50 का भाग देना है, ठीक है। तो भाग 50 का भाग दे रहे हो तो इसमें बेसिकली 5000 प्लस 50 प्लस 4 ले लेता हूँ फटाफट यहाँ से। ये बहुत सिंपल था, इसमें सर ध्यान से भाग 50 इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, बच कौन गया सर? रिमाइंडर कितना बच गया? यहाँ पे 4 बच गया। ओके।